मैं चाहता हूं हम एक वीडियो को देखें। जस्ट वो वीडियो लंबी थी लेकिन समय ना होने की वजह से उसको मैंने शॉर्ट किया है, और उस वीडियो को देखने के बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। जस्ट वो 10 20 25 सेकंड हम उसे देखेंगे। अगर वो रेडी है तो बताओ। आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, और वो आने वाला समय आसान नहीं लोगों के लिए, खासकर फाइनेंस में। ये 2023 की मीटिंग्स हैं, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और फिर से उस प्रोफेसरी को दोबारा सुनेंगे, फर्स्ट वाली को। आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा फाइनेंस का बन चुका है। मैं अमेरिका में था तो वहां बता रहे थे कि वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें डबल हुई हैं सीधा। अगर $2 का 1 गैलन आता था तो अभी $4 का है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप कंट्रीज, सब जगह। इंडिया में पेट्रोल का प्रभाव इतना नहीं पड़ने दिया गवर्नमेंट ने जितना फॉरेन कंट्रीज में है। यहां पर भी है लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर है इंडिया में। लेकिन पूरी दुनिया में इकोनॉमिक जिस तरह का डिप्रेशन है, और जब अब इंडिया की इकोनॉमी पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया का जो इकोनॉमी का बाजार है वो नीचे आया है बहुत ज्यादा। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा था 2-3 महीने लगेंगे। ये वो टाइम था जब सारी दुनिया ओके थी, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा था 2-3 महीने में ही ऐसा चेंज होगा कि सब बदल जाएगा। आज दुनिया बदल चुकी है। हमें पहले से मालूम है, देखो कलीसिया आपको पहले से पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और आपको मैं तैयार करता आया हूं शुरू से कि आने वाला समय ऐसा नहीं होगा जो अब है। तो हमें और रेडी रहना है और स्पिरिट में रहना है, क्योंकि जितनी जरूरत आपको 2016 में थी परमेश्वर की, 20 में उससे कहीं ज्यादा थी, 26 में उससे कहीं ज्यादा है, और फ्यूचर में कहीं और ज्यादा होगी। और जिस तरह का अभी इकोनॉमिक प्रेशर चल रहा है, आपको नहीं पता उसका इफेक्ट जो है वो मोस्टली मीडियम क्लास फैमिलीज और लोअर मिडिल इनकम पर होता है। अमीरों पे नहीं होता इतना, उनकी इनकम कम होती है, लेकिन एक गरीब जो है वो खाना खाने के लिए फिर सोचता है। फ्यूचर में समय इस प्रकार आएगा कि फैमिली का एक मेंबर अपनी कमाई से फैमिली नहीं चला पाएगा। ये फ्यूचर आ रहा है अभी। जितनी बातें मैंने आपको बताई आपने पूरा होते उसे देखा है। मैंने आपको करेंसीज के बारे में बताया है, और ये जब अब जो हो रहा है वो उसका एक जस्ट उसका एक विजन है। कंप्लीट प्रॉफिटिक कंप्लीट नहीं हुआ अभी वो होगा फ्यूचर में पूरा, और उसका रीजन युद्ध ही होगा। मैंने आपको शुरू से बताया है। और अब जो फ्यूचर में होगा कि एक फैमिली मेंबर भी अगर कमाएगा तो खिला नहीं पाएगा। और अभी आपको लगता है कि अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अभी उस लेवल का नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूं मैं उसको खुल के नहीं बता सकता हूं, लेकिन वो बड़ा भयानक है जो फ्यूचर में होने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने आज आपको कॉल की है। आज आप व्हाइट कपड़ों में आए हैं, आपको स्वर्गीय दर्शन परमेश्वर ने दिया है। तो आज जब हम इस टीचिंग को सुनेंगे, अपना ज्यादा ध्यान आज वचन के ऊपर रखना है।
क्योंकि वचन ही है जो आज आपको मेनली डिलीवर करेगा, जो आज आपको ज्यादातर छुटकारा देगा, वो आज का वचन होगा आपकी लाइफ में। कि अगर हमें ये पता है कि फ्यूचर में क्या है, अगर हमें ये मालूम होता है, परमेश्वर की आत्मा हमें बताती है कि फ्यूचर में क्या आ रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा फिर हमें तैयार भी करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? संडे कौन कौन यहां पे था? हाथों को हिलाओ जरा। जो नहीं थे वो हिलाओ हाथों को, जो नहीं यहां संडे नहीं थे। बहुत से लोग संडे नहीं थे। तो संडे की अगर आपने मीटिंग देखी होगी तो मैंने बताया था कि मुझे और मेरी वाइफ को सेम सपना, सेम प्लेन में सेम समय आया, जहां हमें मालूम हुआ कि हमारे प्लेन का जो 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 लैंडिंग है वो इमरजेंसी हो रही है और एक ग्राउंड में हो रही है। और जब मैंने विजन, जब मैंने ये दर्शन, ये सपना देखा और ये सपना खत्म नहीं हुआ, मैं उसके बीच में 2 बार उठा भी, और जब मैं दोबारा फिर से सोया तो फिर वो सपना कंटिन्यू, जैसे वो परमेश्वर ने, जैसे पॉज नहीं करते हम, कंप्यूटर पॉज कर देते हैं कि हम थोड़ा पानी पी ले, पानी पी के फिर पॉज ऑन कर देते, फिर वहीं से चलता है। ऐसा था कि परमेश्वर दिखा रहा था, जब उठ गया तू, अच्छा रुक जा, जैसे ही आंखें बंद फिर वो सपना शुरू। और जब मैं उठा, मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया, मैंने कहा वाइफ बच्चों को क्या बताना कि प्लेन में ऐसा ऐसा डर जाएंगे। तो सेम मेरी वाइफ को भी सपना आया और इसने भी कहा कि चलो क्या बताना, उसने अपनी प्रेयर कर ली, मैंने अपनी कर ली। तो रेस्टोरेंट में जब हम बैठे थे तो मैंने कहा कि चला वो प्रेयर करते हैं फ्लाइट के लिए। तो मेरी वाइफ को तो सपना आया था, उसने तो मुझे बताया नहीं कि मुझे सपना आया है। तो वो कभी क्यों करनी है प्रेयर, क्या हुआ क्या हुआ, उसे लगता था कि क्या इनको भी कुछ सपना आया है क्या। तो वो अपने तरीके से पूछ रही थी क्यों ऐसा आप कह रहे हो प्रेयर करनी होगी, उसे भी परमेश्वर ने बताया था। तो मैंने तब भी नहीं बताया और हमने प्रेयर कर ली। मैंने प्रेयर की, उसके बाद जब हम बोर्डिंग के लिए बैठे तो अनाउंसमेंट हुई कोई टेक्निकल गड़बड़ है। तो मैंने अपने टीम मेंबर को भेजा, मैंने कहा कौन सी गड़बड़ है, कोई इनके सॉफ्टवेयर में बोर्डिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम हो गई है या इनके प्लेन में दिक्कत है। वो गया पूछने, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ये नहीं बता सकते, अनाउंसमेंट ही होगी। थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट होने लग गई और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि कैप्टन ने कहा है कि देयर इज ए प्रॉब्लम इन प्लेन थ्रस्ट, मतलब उसका इंजन थ्रस्ट जो प्लेन को ऊंचा उठने में सहायता करता है। जब इंडिया में प्लेन क्रैश हुआ था तो उसके थ्रस्ट में ही प्रॉब्लम आई थी, तब वो प्लेन नीचे गिर गया था, उसका थ्रस्ट नहीं ले रहा था प्लेन। तो जैसे ही उसने थ्रस्ट कहा, हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उसने बोलना शुरू किया मुझे सपना आया। मैंने बोलना, मैं कहा मुझे भी सपना आया। क्या देखा? मैंने ये देखा, सेम सपना। और इमेजिन करो, हमने प्रेयर की 8 घंटे, मैंने अपनी टीम को प्रार्थना करने के लिए बिठाया। प्रेयर माउंटेन के ऊपर फुल टीम, कम से कम 30, 40, 50 लोग प्रार्थना करने के लिए बैठे। 8 घंटे लगातार हमने प्रेयर की। परमेश्वर ने मुझे क्यों वो दिखाया? परमेश्वर ने मुझे वो दिखाया ताकि मैं उसके लिए प्रेयर कर सकूं और आने वाली डिस्ट्रक्शन से बच सकूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे इसलिए दिखाया कि मैं उसके लिए प्रेयर कर सकूं। हो सकता है कि अगर हम आत्मा में ना होते तो वो चीजें कैप्टन कभी ध्यान में नहीं आती, थोड़ी सी चीज रह जाती, और जब उड़ता प्लेन तो तब प्रॉब्लम होती, मालूम चढ़ता कि ये तो ये हो गया, अब हम इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि एक बार इमरजेंसी लैंडिंग में देख चुका हूं अपनी लाइफ में, वो स्केरी होता है बहुत, कि आपके आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आएंगी, आग लग जाएगी तो ऐसा कूदना है, इधर कूदना है, उधर कूदना है, बस बहुत सी बातें ऊपर होती हैं। और ऊपर कुछ भी कर भी नहीं सकते तुम लोग, सब तरफ बंद है, सब तरफ दरवाजे बंद है, कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर ही है आपका। तो परमेश्वर ने वो सपना क्यों दिया? इसलिए नहीं कि वो प्लेन नाश होने वाला था, इसलिए कि परमेश्वर ने दिखाया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और जैसे ही वहां पे अनाउंसमेंट होगी, बोर्डिंग पे सब लोग खड़े हैं प्लेन में जाने के लिए, अनाउंसमेंट होगी बोर्डिंग नहीं हो सकती, आप लोग सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, क्योंकि प्लेन के थ्रस्ट में प्रॉब्लम है। जब तक कैप्टन हमें ग्रीन सिग्नल नहीं देता आप लोगों की बोर्डिंग नहीं हो सकती। तो हम इंडिया में फोन करने लग गए, दिल्ली में मैंने एक टीम को फोन किया, अपनी जलंधर में फोन किया नई फ्लाइट के लिए, तो फ्लाइट थी नहीं। उसके बाद वो चीजें सॉर्ट आउट होती गई। तो ग्रेस ऑफ गॉड, वचन बोल गए कि परमेश्वर जिस तरह तू पानी पे चल के चला गया था जब बोट नहीं थी, तो आज कोई फ्लाइट नहीं और मुझे संडे अटेंड करना है। क्योंकि अगर मैं वो फ्लाइट में आता तो मैं यहां 8 बजे संडे सुबह पहुंचता जलंधर। अगर मैं फ्लाइट में नहीं आता तो संडे भी मिस होता। तो मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि नहीं, वो इसलिए विजन तुझे आया कि अगर वो विजन नहीं तुझे आता, तू प्रेयर नहीं करता, तो शायद वो इशू नजर ही ना आता उस समय।
लेकिन वो इशू का नजर आना, वो प्रॉब्लम का नजर आना, उसका फाइंड होना, फिर उसका सोल्यूशन करना मौके के ऊपर,